माइक चालू करो उधर का। ओम। स्वामी जी, ऑनलाइन में 3 शंकाएं साथ में पूछूं या बारी बारी से? बारी बारी से। ठीक है। हैदराबाद से राजेश्वर जी ने प्रश्न पूछा है, स्वामी जी नमस्ते। अपवर्ग यानी प वर्ग जो है, प फ ब भ म, इसका विस्तार फुल फॉर्म बताइए, ऐसा राजेश्वर जी ने पूछा है। प का मतलब है पाप पुण्य, और इस प वर्ग में 5 अक्षर हैं, प फ ब भ म, और इस प वर्ग से पहले शब्द है अ प वर्ग। अभी बताया था ना, नञ तत्पुरुष समास में अर्थ उल्टा हो जाता है, तो प वर्ग शब्द से अ जोड़कर अर्थ उल्टा हो गया। जहां पर ये 5 चीजें न हो उसका नाम है अपवर्ग। तो प का मतलब है पाप और पुण्य, अपवर्ग का दूसरा शब्दार्थ है मोक्ष, दूसरा शब्द है मोक्ष। तो अपवर्ग यानी मोक्ष में पाप पुण्य नहीं होता। ये प का मतलब है पाप पुण्य नहीं होता। फ का मतलब है फल, जहां पाप पुण्य का फल भी नहीं होता। पाप पुण्य का फल है जन्म मरण, मोक्ष में जन्म मरण नहीं होता। ठीक है ना, ये लौकिक सुख दुख ये पाप पुण्य का फल है। तो मोक्ष में ना तो पाप पुण्य होता है, वहाँ कोई कर्म नहीं किया जाता, पाप भी नहीं किया जाता, पुण्य भी नहीं किया जाता, वहाँ कोई पाप पुण्य नहीं होता। और पाप पुण्य का फल सांसारिक सुख दुख वो भी नहीं होता फल। ब का अर्थ है बंधन, मोक्ष में कोई बंधन नहीं होता। भ का मतलब है भय, डर, मोक्ष में कोई डर नहीं लगता। और म का मतलब है मृत्यु, मोक्ष में कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहाँ जन्म नहीं होता। यहाँ जन्म होता है तो मृत्यु होती है, मोक्ष में जन्म ही नहीं होता इसलिए मृत्यु भी नहीं होती। तो प वर्ग के ये 5 अक्षर हैं जिनका ये अभिप्राय है, पाप पुण्य, फल, बंधन, भय और मृत्यु। जहाँ ये 5 चीजें नहीं होती उसका नाम अपवर्ग है जी। और बोलिए दूसरा प्रश्न। जी। दक्षिण भारत से एक सज्जन का प्रश्न है, लेकिन उनका जो नाम है वो दक्षिण भारतीय किसी कोई भाषा बात में है, नहीं, तो कोई बात नाम नहीं। पता नहीं है। कोई बात नहीं। उनका प्रश्न है, नमस्ते गुरुजी, इस सृष्टि में हम जितने आत्मा जन्म लिया है उनमें से किसी का मुक्ति हुआ कि नहीं? बहुत सारे लोगों की मुक्ति हो चुकी है। महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु पुस्तक में लिखा है, लाखों ऋषि मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। महर्षि दयानंद जी का प्रमाण है, व्यवहार भानु में लिखा है। और मोक्ष होता है नहीं होता है, कैसे होता है, उसकी कसौटी भी लिखी है, पहचान भी लिखी है योग दर्शन में। वो लिखी है कि जब हमारे अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तब मोक्ष हो जाएगा। अब 5 क्लेश को लोग नहीं समझते, तो चलो मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। 5 क्लेश के स्थान पर आप ये रख लें, जब आपकी सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं, बोलिए, जब हमारी सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, बस तब मोक्ष हो जाएगा। तब मोक्ष हो जाएगा। तो ये पहचान है, अपनी अपनी देख लो, आपके अंदर कितनी इच्छाएं बाकी बची हैं, अपना अपना हिसाब देख लो। अगर ज़्यादा बची हैं तो समझ लो अभी मोक्ष दूर है, और थोड़ी बची हैं तो समझो मोक्ष नज़दीक है, और जिसकी सारी खत्म हो गई हो तो बस उसके पड़ोस में ही है। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा जी। कुमार सावनानी जी का प्रश्न है, नमस्ते स्वामी जी, हम्म क्या सुख दुख को अनुभव गुण के अंतर्गत मानना चाहिए या अनुभव को स्वतंत्र गुण गिनना चाहिए? अनुभव को स्वतंत्र गुण मानना चाहिए। सुख दुख तो अनुभूति का विषय है। एक उदाहरण, मैं इस बोतल को देख रहा हूं, बोतल मेरी दर्शन क्रिया का विषय है। बोतल दर्शन नहीं है, देखना नहीं है। बोतल ऑब्जेक्ट है और मैं दृष्टा हूं, और देखना मेरी एक क्रिया है जिससे आंख से मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, तो बोतल ऑब्जेक्ट है और मैं करता हूं, और देखना एक क्रिया है। तो ऐसे ही अनुभूति करना ये तो क्रिया है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सुख दुख। बोतल की तरह सुख दुख एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अनुभव करता हूं। जैसे मैं बोतल को अनुभव करता हूं, ऐसे सुख दुख को अनुभव करता हूं। बोतल को मैं आँख से अनुभव करता हूँ, सुख दुख को मन से अनुभव करता हूँ। तो जैसे बोतल
मेरी अनुभूति से अलग चीज है। ये बात पकड़ में आई? बॉटल अलग है, अनुभूति अलग है। मैं बॉटल की अनुभूति कर रहा हूँ, ऐसे सुख दुख अलग है, मैं अनुभूति अलग है, मैं सुख दुख की अनुभूति कर रहा हूँ। सुख दुख तो बॉटल के स्थान पर है, इसलिए अनुभूति शब्द अलग का अर्थ अलग है, सुख दुख शब्द का अर्थ अलग है, दोनों अलग अलग हैं जी। हाँ जी। और शंका हो तो बोलिए, हाँ बोलिए। यहाँ पुरुषों में दीजिए। शंका हो तो जनक बोलिए, भी इस समय शंका समाधान का है प्रश्न कार्यक्रम। पूछेंगे, अपनी बात नहीं रखना है अभी, सिर्फ प्रश्नों के लिए समय है। हाँ जी जी। स्वामी जी, जी कोई भी आत्मा जैसे स्थिर प्रज्ञ हो गया है हम्म और मेधा शक्ति जिसकी जागृत हो गई है, विवेक ख्याति जागृत हो गई है, ठीक है। ऐसा स्थिर प्रज्ञ तत्वविद आत्मा खाते हुए भी नहीं खाता है, चलते हुए भी नहीं चलता है। कहने का मतलब उससे लगाव नहीं है, और संसार में कार्य करते हुए भी अलेप है वो। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस तरह की तमाम क्रियाएं करते हुए स्थिर प्रज्ञ तत्वविद चित्तवत ऐसे आत्मा के लिए क्या ये सुख दुख व्यापकार होते हैं कि नहीं? उसको यहाँ का जो कहने का मतलब कर्म फल मिलता है कि नहीं? कितना मिलता, कितना नहीं मिलता, ठीक इतना है। पूछना चाहिए। ठीक है। तो जो प्रश्न आपने पूछा, जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति होगी वो मानसिक रूप से सुखी दुखी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। क्या बोला? मानसिक मानसिक रूप से सुखी दुखी नहीं होगा। कोई उसको सम्मानित कर दे तो खुश नहीं होगा, कोई उसको अपमानित कर दे तो दुखी नहीं होगा। वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और अगर उसको कोई पत्थर मार दे, चोट लग जाए तो दर्द होगा, शारीरिक तो भोगना पड़ेगा, वो उसकी ताकत से बाहर है, लेकिन मानसिक रूप से वो जीत लेगा, वो सुखी दुखी नहीं होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रफुल्ल जी माइक दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। आई थी जाओ, समय होने को है। दो चार शंकाएं के बाद हम और पूछ समापन की